चर्चा करते हैं आज आपकी जन्म कुंडली में होने वाले मंगल ग्रह की। तो जो मंगल का खगोलीय सिद्धांत है और ज्योतिषीय सिद्धांत है, इस विषय पर आज वार्ता करेंगे। और जो पूर्व में आप हमें सहयोग दे रहे हैं, लगातार हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट्स आपके आ रहे हैं, इसके लिए हम आपका शब्दों से आभार प्रकट करने में समर्थ नहीं हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और फिर आग्रह करेंगे कि हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। आपको ज्योतिष विज्ञान संबंधी, खगोलीय विज्ञान की हम नई नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज की चर्चा में हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। उर्दू भाषा में इसको मरीख के नाम से जाना जाता है। यद्यपि ग्रह नक्षत्रों का जो सबसे पहले खोज है वो हमारे भारत देश की है, लेकिन भारत के अतिरिक्त विभिन्न देशों ने अपने अपने तरीके से सौर मंडल स्थित ग्रहों की खोज की, अब उनका अध्ययन किया और मानव जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है इसको सिद्ध किया। हमने आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहों को देवता मानकर उनके अनुसार पूजा अर्चना आदि करके अपनी आध्यात्मिक चेतना को प्रशस्त किया। अन्य देशों ने अपने तरीके से उनको माना। तो हमारी भारतीय जो चेतना है वो विशुद्ध वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक है। हमारी हर क्रिया ईश्वर की प्राप्ति का जो साधन है वो वही अंतिम लक्ष्य है। तो मंगल ग्रह की चर्चा करेंगे। मंगल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। भौम, महीसुत, कुज, क्रूर, वक्र, अंगारक, रुधिर, लोहितांग, स्कंद, सेनानी आदि कई नामों से जाना जाता है। अभी सितंबर 2023 में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के उत्साहवर्धन करने से और अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा मंगल ग्रह के दक्षिणी छोर में सबसे पहले पहुंचने का जो लक्ष्य प्राप्त किया है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। तो आज उसी मंगल ग्रह की चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में हालांकि इसको क्रूर ग्रह माना गया है, ये पापी ग्रह बताया गया है, लेकिन जैसा कि इसका नाम है मंगल, मंगल का अर्थ होता है सर्वविध मंगलकारी। हमने पहले भी बताया था कि ज्योतिष शास्त्र से यदि आप भयभीत हो रहे हैं तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ज्योतिष शास्त्र उच्च संस्कारों की विद्या है। ज्योतिष शास्त्र आपको आपके मार्ग पर उन्नत होने का मार्ग दिखाता है, ये भयभीत करने वाला मार्ग नहीं है। कुछ लोगों ने इसको साधन बना लिया, भयभीत करने का जो साधन बना लिया है, वे इस ज्योतिष शास्त्र की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र से डरिए मत। ज्योतिष के पास जाइए और उसका अनुगमन कीजिए, अनुशीलन करिए। निश्चित ही आपके जीवन में सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में खगोल विज्ञान का जो उल्लेख है, उसमें 22वें अध्याय के 14वें श्लोक में आया है कि उसन सा बुधो व्याख्यातस्ततः उपरि दिष्टात् 2 लक्ष योजनतो बुधः सोमसुतः उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृद्या व्यतिरिच्येत तदाति वाताभ्र प्राणशाना वृष्टया मां संसते। कि चंद्रमा के पुत्र बुध की कक्षा से 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। अत ऊर्ध मंगारकोपि योजन लक्ष्य द्वितीय उपलभ्यमाना त्रिभिः पक्षैरैकशो राशीन द्वादशानुभुंक्ते। 2 लाख बुध की कक्षा से 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वो यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। तत् उपरि
दृष्टात् द्विलक्षयोजनान्तर्गतो भगवान् बृहस्पतिदैके कस्मिन् रासौ परिवत्सरम। ये अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है, जैसा कि लिखा है प्रायेण अशुभ ग्रहो घ ये अमंगल का सूचक, मंगल को अमंगल का सूचक ग्रह बताया गया है। तो जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि 3389.5 किलोमीटर इस मंगल ग्रह की त्रिज्या है और वैज्ञानिकों ने ही खोज की कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डेमोस नाम के जो दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, उनसे मिलकर के यह मंगल ग्रह बना हुआ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसा कि विज्ञान ने सिद्ध किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हम छोड़ते हैं और वनस्पतियां उसको ग्रहण करती हैं, वो मानव शरीर के लिए हानिकारक है। और फोबोस और डेमोस ये जो दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, इनसे मिलकर के मंगल ग्रह बना है। तो जैसा कि ज्योतिष शास्त्र मानता है कि अशुभ ग्रह है, पापक ग्रह है, क्रूरक ग्रह है, तो वैज्ञानिक अवधारणा इस बात को पुष्ट करती है। तो अब बात करेंगे कि आपकी कुंडली में जो मंगल ग्रह है उसका स्वरूप क्या है। हर किसी की कुंडली में मंगल होता है। तो पहले भी मैंने बताया था कि ज्योतिष को समझने के लिए ग्रह के बारे में समझिए। एक एक ग्रह की कई एक परिस्थितियां होती हैं, उनको जब विधिवत समझेंगे तभी आप ज्योतिष का लाभ उठा पाएंगे। हम तो खैर सामान्य व्यक्ति हैं, हमारा अध्ययन बहुत कम है, लेकिन ये जो हमने अपने 25 वर्ष के अनुभव में जो पाया है कि आप जितना ग्रह, एक एक ग्रह पर जितना अधिक अध्ययन करेंगे, जितना अधिक उसको समझने का प्रयास करेंगे, प्रतिदिन आपको नई नई चीज़ें सामने आएंगी और उन नई चीज़ों से, उन नई खोजों से आप स्वयं का भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों को भी सद्मार्ग बता करके, एक अच्छा रास्ता बता करके आप लाभ दे सकते हैं। तो मंगल को समझिए। कुंडली में जो लग्न से लेकर के 12 स्थान है, 12 भाव हैं, उनमें कहीं भी मंगल हो सकता है। तो अब इस मंगल का जो कारक भाव कौन कौन सा है, यानी सर्वाधिक कारक किन किन भावों में होता है, तो ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने कुंडली का तृतीय भाव और षष्ठ भाव मंगल ग्रह का सर्वाधिक कारक भाव बताया है। जो कुंडली का छठा स्थान है वो हर्ष स्थान है। कई ग्रंथों में लिखा है त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे शनि, त्रिखट एकादशे भौमः, यानी 3, 6 और 11 में जो मंगल होता है वो शुभ कारक होता है। तो वो किसी अगले विषय में इस बारे में बताएंगे। कारक भाव तीसरा और छठा, हर्ष स्थान छठा बताया गया है। और जो 10वां भाव है वो मंगल का सर्वाधिक बली भाव है। मंगल ग्रह 28वें वर्ष में, यदि आपकी कुंडली में कारक ग्रह मंगल है तो 28वें वर्ष में पूर्ण रूप से भाग्योदय करता है। अपने जिस स्थान पर बैठा है वहां से तीसरे स्थान को और 10वें स्थान को एक पाद दृष्टि से देखता है। 5वें स्थान और 9वें स्थान को जहां पर बैठा हुआ है वहां से द्विपाद दृष्टि से देखता है और त्रिपाद दृष्टि इसकी शून्य होती है। यानी 30 ग्रह की 4 प्रकार की दृष्टियां बताई गई हैं, एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और संपूर्ण दृष्टि। तो एक पाद दृष्टि हो गई इसकी 3 और 10, जहां पर मान लीजिए लग्न में बैठा है तो तीसरे स्थान को और 10वें स्थान को एक पाद दृष्टि से देखेगा और लग्न में बैठा हुआ मंगल 5वें भाव को और 9वें भाव को द्विपाद दृष्टि से देखेगा। तीसरी जो त्रिपाद दृष्टि है वो शून्य होती है, यानी कहीं नहीं देखता है त्रिपाद दृष्टि से।
और जो मंगल में की दृष्टि को एक विशेष स्थान मिला हुआ है, यानी अपने स्थान से चौथे भाव को, सातवें भाव को और आठवें भाव को संपूर्ण दृष्टि से मंगल देखता है। अब मंगल ग्रह की मित्र राशियां कौन कौन सी हैं, मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? तो मंगल ग्रह सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इन 3 ग्रहों को अपना मित्र मानता है। यानी सूर्य की राशि में, चंद्रमा की राशि में और गुरु की राशि में यदि मंगल बैठा हुआ है तो अपने मित्र घर में बैठा हुआ है। मित्र घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। शुक्र और शनि, इन 2 ग्रहों को मंगल समभाव से देखता है, यानी इनके प्रति न वो शत्रुता रखता है न मित्रता रखता है। तो शुक्र और शनि को समभाव से देखता है। बुध और राहु, ये 2 ग्रह, इनसे मंगल शत्रुता मानता है। यदि बुध की राशि में बैठा हुआ है अथवा राहु के साथ में है तो मंगल इनसे शत्रुवत व्यवहार करेगा। अब मंगल की उच्च राशि कौन सी होती है? मंगल की उच्च राशि होती है मकर, और मकर के 28 अंश तक ये परमोच्च का फल देता है। इसकी नीच राशि होती है कर्क, कर्क राशि के 28 अंश तक मंगल ग्रह नीच का फल देता है। और मेष के 18 अंश तक ये मूल त्रिकोण का फल देता है। मेष और वृश्चिक, ये 2 राशियां इसकी स्वग्रही राशियां हैं, यानी कि यदि मेष राशि में अथवा वृश्चिक राशि में है तो ये स्वग्रही माना जाएगा। और एक विशेष बात, सूर्य ग्रह से 7 अंश की परिधि में, सूर्य ग्रह से 7 अंश की परिधि में, यानी आगे पीछे यदि 7 अंश की परिधि में मंगल आ जाता है तो ये अस्त ग्रह हो जाता है। हमने पहले भी बताया था कि अस्त ग्रह का फल कुछ नहीं होता है, बिल्कुल न शुभ देगा फल न अशुभ देगा, यदि कितना भी कारक क्यों न हो, लेकिन यदि अस्त अवस्था में है तो कभी भी कोई फल नहीं देगा। फलित ज्योतिष में ऐसा उल्लेख है, तिभिर स्वस्थई भवेन मंत्री, यानी 3 ग्रह यदि कुंडली में हैं, स्वग्रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री होता है। तिभिर उच्चई नराधिपा, यदि 3 ग्रह उच्च के हैं तो ऐसा व्यक्ति नराधिपा यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। तिभिर नीचई भवेद दासा, 3 ग्रह यदि नीच राशि में हैं तो ऐसा व्यक्ति दास कर्म करने वाला होता है। और त्रिभिरस्त गतम जडहा, यदि 3 ग्रह अस्त अवस्था में हो गए तो जड़ योग हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब अस्त अवस्था में होता है तो कोई भी ग्रह अपना फल नहीं देता है। तो मंगल 7 अंश की परिधि में, सूर्य से 7 अंश की परिधि में अस्त हो जाता है। जैसा कि बात कर रहे थे कि एक राशि चक्र यानी 12 राशियों में इसका जो परिभ्रमण समय है वो 1 वर्ष 9 माह, पूरे सौर मंडल का 1 वर्ष 9 माह में एक चक्कर लगाता है। जो मध्यम राशि भ्रमण काल है, यानी एक राशि पर जो इसका भ्रमण समय है वो 1.5 माह का है, यानी 1 महीना और आधा लगभग 45 दिन का है। और नक्षत्र 4 दिन, यानी एक नक्षत्र पर ये 20 दिन तक रहता है। मध्यम दैनिक गति मंगल की 39 कला और 1 विकला। शीघ्र जो दैनिक गति है वो 46 कला और 11 विकला बताई गई है। 8 अंश इसके दीप्तांश होते हैं, 19 अंश तक कालांश में रहता है। 4, 8 और 12 एक गोचर से निंद स्थान है। गोचर में जब चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर मंगल आएगा तो ये अशुभ फल देने वाला होगा। 1, 2, 5, 7 और 9 इन स्थानों पर ये पूज्य स्थान माने जाते हैं। तीसरा, छठा, 9वां और 11वां ये इसके लिए शुद्ध स्थान बताए गए हैं। तो ये आज हमने मंगल ग्रह के ज्योतिषीय एवं खगोलीय विश्लेषण पर चर्चा की। आगे मंगल के साथ हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको मंगल से संबंधित अगले कई एपिसोडों में आपको
हम बहुत अच्छी जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे। बार-बार हम कहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली सामने रखिए और देखिए कि आपको मंगल किस प्रकार का फल दे रहा है। तो ये आपके समझने के लिए और सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसी के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।